हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम आचार्य विनोबा भावे जी जो हैं तो उनका एक जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। और ये जो भी फैक्ट हम डिस्कस करेंगे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी देखिए, आचार्य विनोबा भावे जी का 2022 में 127वां जयंती मनाया गया है। तो 127वां जयंती मनाया गया है, तो इसीलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका जन्म देखिए, इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 को। कहाँ पे हुआ था? गाहोदे नामक जगह। और ये गाहोदे नामक जगह जो है तो कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र के कोलाबा में। जब इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 को, तो उस टाइम पे ये गाहोदे जो है तो ये गुजरात में पड़ता था। ठीक है, तो ये 11 सितंबर 1895 को इनका जन्म हुआ था गाहोदे, कोलाबा, महाराष्ट्र में। और वर्तमान में कोलाबा जो है तो ये रायगढ़ जिला बन चुका है महाराष्ट्र में। और अभी 2022 में जो है 11 सितंबर को उनका जन्म का 127वां जयंती मनाया गया। ठीक है, तो 2022 में विनोबा भावे जी का 127वां जयंती मनाया गया, ये याद रखना है। और जब इनका जन्म हुआ था तो इनके माता पिता ने इनका जो नाम रखा था, बचपन का नाम, वो नाम रखा था विनायक नरहरि भावे। यानी कि इनका मूल नाम था विनायक नरहरि भावे, लेकिन ये इतिहास में फेमस हो गए आचार्य विनोबा भावे के नाम से। तो मूल नाम इनका याद रखना है, विनायक नरहरि भावे इनका मूल नाम था, और हम इनको जानते हैं आचार्य विनोबा भावे के रूप में। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। और इनके पिता का नाम था नरहरि शंभूराव और माता का नाम था रुक्मणी बाई। और ये इतिहास में फेमस क्यों है? क्योंकि ये भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता थे और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। यानी कि गांधी जी के आदर्शों को ये फॉलो करते थे, अहिंसा। ठीक है, तो अहिंसात्मक नेता थे ये। और इनका जो गांधी जी से मुलाकात पहली बार हुआ था तो ये 7 जून 1916 में हुआ था। उनसे प्रभावित हुए और प्रभावित होकर इन्होंने भी जो है 1916 में मात्र 21 साल की आयु में अपना घर छोड़ दिया। इन्होंने 1923 में देखिए महाराष्ट्र धर्म नाम का एक मासिक पत्रिका निकाला था। ठीक है, तो याद रखिए कि महाराष्ट्र धर्म क्या है, तो ये एक मासिक पत्रिका था जिसको 1923 में निकाला गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। और इनके द्वारा 1934 में पवनार आश्रम का स्थापना किया गया था। तो पवनार आश्रम के संस्थापक कौन है? तो ये आचार्य विनोबा भावे हैं। और इसका स्थापना 1934 में किया गया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पवनार गांव में ही धाम नदी के तट पर। तो पवनार आश्रम कहाँ पे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? धाम नदी के तट पे स्थित है। इसके संस्थापक विनोबा भावे थे। इसके बाद देखिए 1934 में पवनार आश्रम का स्थापना होगा। इसके बाद ये देश के हर एक कोने तक जाएंगे और गांधी जी के आदर्शों को वहाँ प्रचार प्रसार करेंगे, अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे। और धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य जो है, हेल्थ, तो वो बिगड़ने लगता है। फिर जाके ये 1937 में फिर से ये पवनार आश्रम आ जाते हैं और वहीं पे बस जाते हैं। इसके बाद 1940 में जो है अंग्रेज़ों ने इन्हें 5 साल के लिए जेल में डाल दिया था, गिरफ्तार करके। और कौन सा जेल में रखा था? विलोरी जेल में। और जेल में रहने के दौरान ही जो है इन्होंने कई सारे बुक लिखे हैं और बहुत कुछ सीखा जेल में। जैसे कि इन्होंने जेल में रह के ही ईसावासिरीति नाम का बुक लिखा। इसी तरह स्थित प्रज्ञ दर्शन नाम का और एक बुक लिखा था विलोरी जेल में रहते हुए। और विलोरी जेल में रहते हुए जो है इन्होंने दक्षिण भारत का 4 भाषाओं को सीख लिया। और जेल में रह के इन्होंने फिर लोकनागरी नामक एक लिपि का रचना भी किया था। और जेल के दौरान ही उन्होंने भागवत गीता जो बुक है तो उसका मराठी भाषा में अनुवाद किया था। और तो याद रखें कि भागवत गीता का इन्होंने मराठी भाषा में अनुवाद किया था, जो कि बाद में टोक्सोद गीता के नाम से प्रकाशित हुआ था। और महात्मा गांधी ने जब सर्वोदय आंदोलन शुरू किया था तो सर्वोदय आंदोलन को बाद में आगे, मतलब कि महात्मा गांधी का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद इस आंदोलन को आगे प्रचार प्रसार कौन करेंगे? तो ये बीड़ा उठाया था विनोबा भावे जी ने। और आचार्य विनोबा भावे ने जो है सर्वोदय आंदोलन का आगे जारी रखने के लिए सर्वोदय समाज का भी स्थापना किया था 1950 में। तो सर्वोदय समाज अगर पूछ लिया जाए कि सर्वोदय समाज के संस्थापक कौन है? विनोबा भावे। कब किया था? 1950 में। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, सबका विकास।
और इनके द्वारा 1951 में जो है भूदान आंदोलन भी शुरू किया था, जिसके तहत लोग अपना स्वेच्छा से जो है, जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, तो उनको दान दिया करते थे लोग स्वेच्छा से। तो ये याद रखिए कि 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। फिर 1959 में जो है इन्होंने ब्रह्मा विद्या मंदिर की भी स्थापना किया था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और ये ब्रह्मा विद्या मंदिर का स्थापना शुरुआत में कहाँ पे किया गया था? महाराष्ट्र के पुनर नामक जगह में। कब किया गया था? 1959 में। और इनके द्वारा और भी बुक लिखा गया, जैसे कि स्वराज शास्त्र लिखा गया, गीता प्रवचन लिखा गया, तीसरी शक्ति लिखा गया। तो ये पुस्तक भी जो है आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा लिखा गया। और यहाँ पे 2 बुक जेल में रह के लिखा था, ईर्ष्यावास्यति और स्थित प्रज्ञ दर्शन। इसके बाद आचार्य विनोबा भावे जी जो हैं, तो इनका निधन कब होता है? 15 नवंबर 1882 को होता है। वर्धा में इनका मृत्यु हुआ था। मृत्यु के बाद जो है इनको भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया था 1903 में, ठीक है, 1983 में। तो 1983 में जो है इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और 1958 में ही जो है इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे। तो याद रखिए कि भारत के पहले व्यक्ति कौन है जिनको कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? तो ये आचार्य विनोबा भावे थे। कब दिया गया था? 1958 को। और ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, ये याद रखना है। और इनके द्वारा नारा दिया गया था जय जगत का। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जय जगत का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? तो ये आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा दिया गया था। और इन्हीं के सम्मान में झारखंड में एक विश्वविद्यालय है जिनका नाम इनके नाम पे पड़ा है, मतलब जिस विश्वविद्यालय का नाम आचार्य विनोबा भावे के नाम पे रखा गया था। और वो कौन है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे स्थित है? हजारीबाग में। और इनका एग्जाम में पूछ लिया जाता है समाधि स्थल। तो समाधि स्थल इनका कहाँ पे है? तो ये पवनार आश्रम में इनका समाधि स्थल है।